स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं RO 2023 की जो वैकेंसी आई है उसके लिए प्रैक्टिस सेट। तो आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट है हिंदी के लिए। और इसके पहले हमने 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिए हैं। अगर अभी अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे सारे वीडियो अपलोड हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी हमने बना दी है। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा हिंदी का टेस्ट सीरीज। और इसे हम 15 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, कौन सा इसमें से गलत है, ये पूछा गया है। तो यहाँ ऑप्शन डी जो है, विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी नहीं होता। तो ये जो है ऑप्शन डी यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। विशेषण, तो विशेषण इसमें ऑप्शन बी जो है पांचवा जो है या संख्यावाचक विशेषण है। नेक्स्ट प्रश्न है, अनावश्यक अथवा अनुपयुक्त शब्द वाला वाक्य कौन सा है इसमें से। तो लता जी ने गीत की 2-4 लड़ियां गाई, लड़ियां नहीं होता है, कड़ियां होता है, कड़ियां। तो यहाँ पे ये अनुपयुक्त शब्द है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है। तो पर्वतीय प्रदेश में प्रातःकाल का दृश्य, ये का जो है मिसप्रिंट हो गया है, बहुत चित्ताकर्षक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सॉरी कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें ऑप्शन सी, शीला प्रतिदिन स्कूल जाती है, यह वाक्य शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है। तो वह एक विदुषी महिला थी, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो कहलाता है, क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा अन्योदर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंगोछा तद्भव शब्द का तत्सम रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। अंगोछा का तत्सम रूप क्या होगा। तो इसका रूप होगा ऑप्शन सी, अंग प्रोच्छा। नेक्स्ट प्रश्न है, पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। तो पनही का जो तत्सम रूप होगा यह होगा ऑप्शन डी, उपाना। तांबुल का तद्भव होगा पान, और पण का तद्भव होगा पत्ता। नेक्स्ट प्रश्न है, वह बहुत खाता है, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से है। तो जो बहुत है यह परिमाण बोधक विशेषण है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता की खोज के लिए हनुमान को आकाश सागर को पार करने के लिए पुल से नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा, उपयुक्त वाक्य में विशेष का चयन करें। तो यहाँ पे विशेष वह होगा जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो सागर के पहले अगाध लगा हुआ है, तो सागर की विशेषता बताई जा रही है कि अगाध सागर है, मतलब कि बहुत बड़ा सागर है। तो यहाँ पे सागर जो है यह विशेष हो जाएगा और अगाध इसकी विशेषता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेष से कौन है। यहाँ इसमें से विशेष से कौन है ये पूछा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे आकाश जो है यह विशेष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे कुमुदनी, तो ऑप्शन सी जो है कुमुदनी, यह बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा इसमें से शुद्ध है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अनुगृहीत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है ज्योत्सना की वर्तनी यहाँ पे अशुद्ध है। ज्योत्सना ऐसे लिखा जाता है, आधा सा आधा ना रहेगा, ऐसे इस तरीके से ज्योत्सना लिखा जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, कौन सा इसमें से तद्भव है। तो ऑप्शन बी प्रगट जो है या तद्भव हो जाएगा, इसका तत्सम होगा प्रकट। नेक्स्ट प्रश्न है, उन्मूलन का विलोम होगा। तो उन्मूलन का जो विलोम होगा ऑप्शन बी होगा निमीलन, सॉरी उन्मूलन का जो विलोम होगा वो ऑप्शन डी होगा रोपण। निमीलन जो होगा वह उन्मीलन का विलोम होगा। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हंस का पर्याय नहीं है, कौन सा हंस का पर्याय नहीं है। तो ऑप्शन बी जीमूत जो है यह हंस का पर्याय नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन कीजिए, कौन सा इसमें पर्यायवाची समूह सही है।
तो पतोहु, बहु, बधू और पुत्र वधू जो चारों शब्द हैं एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्याय शब्दों का कौन सा समूह सही नहीं है? कौन सा समूह इसमें से सही नहीं है? तो पहाड़, पर्वत और पुस्तक जो है यह अलग है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन डी जो है, घड़ा जो है, यह तद्भव शब्द है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, तीक्ष्ण का विलोम शब्द है, तो तीक्ष्ण का जो विलोम होगा वह होगा ऑप्शन ए मंद। नेक्स्ट प्रश्न है, तर्क द्वारा जो माना गया हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से क्या होगा? तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो उसके लिए एक शब्द होगा तर्क सम्मत। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चना का तत्सम रूप क्या होगा? तो चना का जो तत्सम रूप होगा वह ऑप्शन ए होगा चड़क। नेक्स्ट प्रश्न है, दीर्घसूत्री का अर्थ है, दीर्घसूत्री का अर्थ क्या है? तो धीमी गति से कार्य करने वाले को दीर्घसूत्री कहते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? इसमें से किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? तो थोड़ी सी भूख, बहुत ही सुंदर और संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, यहाँ सब में प्रविशेषण का प्रयोग हुआ है। बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण का प्रयोग नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जो जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। किसमें इसमें से गुणवाचक विशेषण का प्रयोग है? तो वह नटखट बालक है। कैसा बालक है? नटखट बालक है, और नटखट जो है यह गुणवाचक विशेषण है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उद्धत का विलोम क्या होगा? तो उद्धत का विलोम होगा ऑप्शन बी विनीत। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा युग्म यहाँ पे शुद्ध है विलोम की दृष्टि से? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त का वियुक्त बिल्कुल शुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं? तो यहाँ पे देखते हैं, भले और महान दो विशेषण हो गया, लोग जो है यह विशेष्य हो गया, इसी प्रकार से उचित और संयमित ये दोनों विशेषण हो गए, व्यवहार जो है यह विशेष्य हो गया। तो लोग और व्यवहार दो विशेष्य है, भले, महान, उचित और संयमित ये चारों विशेषण हैं। तो चार विशेषण और दो विशेष्य का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है, कौन सा यहाँ पे विशेषण है? तो आयत लोचना जो है यहाँ विशेषण है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 32, किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? अमावस्या का पूर्णिमा, आचार का अनाचार, कुटिल का सरल बिल्कुल सही है, जबकि गुप्त का जो है मुक्त नहीं होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा, गुप्त का प्रकट होता है विलोम। नेक्स्ट है, आवर्तक का विलोम है, आवर्तक का विलोम क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा विवर्तक। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो जीमूत वाहन, वाशव और शक्र ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। पुलोमजा जो है यह इंद्र की पत्नी को कहा जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पुलोमजा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख का विलोम होगा, तो मुख का विलोम होगा ऑप्शन बी वाचाल। नेक्स्ट है, वाक्यांश के लिए एक शब्द को संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो जिसका इलाज कठिन हो, असाध्य, जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी। तो जो कम खर्च करने वाला हो उसके लिए एक शब्द होगा मितव्ययी। जो इतिहास लिखे जाने के युग से पूर्व का हो वह प्रागैतिहासिक होता है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसमें कृपण का जो दाता है वह सही है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है इसमें से? तो षष्ठपद, मधुकर और अली ये तीनों भ्रमर के यानी कि भौरे के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन डी प्रभाकर जो है यह भौरा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किस शब्द के पर्यायवाची गलत हैं? कमल, जलज, पंकज, सरोज, पुष्प, कुसुम, फूल, सुमन, सरस्वती, गिरा, भारती, वाणी, सूर्य, दिन, दिवस, याम, अवसर, वासर।
तो इसमें जो ऑप्शन डी है यही गलत है, बाकी जो ऊपर तीनों दिए हुए हैं इनके पर्यायवाची सही हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इस अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, तो यह होगा ऑप्शन सी रिक्त। नेक्स्ट है जो व्याकरण अच्छी तरह जानता है के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए एक शब्द होगा ऑप्शन ए व्याकरण। नेक्स्ट प्रश्न है मदिरा पीने का प्याला के लिए एक शब्द क्या होगा, तो यहाँ पे दिए तो चारों ऑप्शन लिखा गया है, लेकिन बर्तनी संबंधी त्रुटि है तीनों ऑप्शन में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा चषक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वर्गों में चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में शुद्ध हैं, तो हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर ये शुद्ध हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है कामदेव शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे कामपाल जो है यह कामदेव का पर्यायवाची नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, जो है यह गतानुगतिक होगा, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है, तो इसके लिए सही शब्द होगा ऑप्शन डी आगमित पतिका। नेक्स्ट है अनुभाव किसे कहते हैं, तो आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तिका शब्द का तद्भव रूप होगा, वर्तिका का तद्भव रूप क्या होगा, तो ऑप्शन डी बत्ती होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो दही जो है यह तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम होता है वह दधी होता है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट है गांठ का तत्सम रूप कौन सा है, गांठ का तत्सम रूप जो होगा वो ऑप्शन सी होगा ग्रंथि। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा वाक्य यहाँ पे शुद्ध है, तो यहाँ गन्ने का ताजा रस बिकता है यही वाक्य शुद्ध है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी है, बहुव्रीहि शब्द का शुद्ध वर्तनी क्या है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बहुव्रीहि, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध शब्द कौन सा है इसमें, तो ऐतिहासिक जो लिखा है यह शुद्ध है, ऐतिहासिक होता है ना कि ऐतिहासिक, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हल्दी शब्द का तत्सम है, हल्दी शब्द का तत्सम क्या है, तो ऑप्शन बी हरिद्रा होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द तद्भव का शुद्ध युग्म है, तत्सम तद्भव का शुद्ध युग्म क्या है, तो औश्याय ओस जो है यह बिल्कुल शुद्ध रूप है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है, क्रिया विशेषण का प्रयोग किसमें किया गया है, तो यहाँ पे तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो इसमें हुआ है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो राजा का पर्यायवाची ऑप्शन बी अभिजात नहीं होता है, बाकी राव महीप और भूप तीनों राजा के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट प्रश्न है समष्टि का विलोम अर्थी है, तो व्यष्टि होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा इसमें अशुद्ध है, तो गत का अनागत जो है यह अशुद्ध है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यमुना का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी कूलंकसा जो है या उफनती हुई नदी का पर्यायवाची है ना कि यमुना का, तो ऑप्शन डी यमुना का पर्यायवाची नहीं होगा, बाकी हंससुता अर्कजा और कृष्णा तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। तो ये रहे 60 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों के कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, आप लोग बताते नहीं हैं। साथ ही साथ वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।